हेलो गाइस, मैं हूँ कारा बाकीमोन और आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुसोको टेंसिया जॉबलेस रीइंकार्नेशन मांगा के बारे में, जहाँ से सीजन 1 खत्म होता है। चैप्टर 52 एड एडवेंचर कॉट इन अ क्वैगमायर। एरिस और रूडियस के अलग होने के बाद हम देखते हैं कि एरिस गिलेल के साथ कहीं जा रही है, बिगड़ते हुए मौसम को नज़रअंदाज करते हुए। गिलेल एरिस से सवाल पूछती है, क्या वो सच में रूडियस को ऐसे ही छोड़ना चाहती है, जिसके जवाब में एरिस कहती है कि यही सही है। सच बताऊं तो वो अभी रूडियस के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद गिलेल एरिस को समझाती है, बकवास मत करो, कोई भी यही सोचेगा कि तुम दोनों की जोड़ी बढ़िया है। जिसके बाद एरिस गिलेल को चुप करा देती है। एरिस रूडियस को बहुत लंबे समय से पसंद करती है। उन दोनों की जोड़ी की शुरुआत एरिस के बंगले से होती है और मैना कैलामिटी के बाद भी उन दोनों की जोड़ी ताकतवर ही हुई है। एरिस की नज़र में रूडियस एक कमाल का शख्स बन चुका था, इतना कि अगर तुम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो तब भी सब कुछ ठीक रहेगा। हर चीज़ ने उस पर बहुत असर किया, पर एरिस और रूजर्ड को चिंता से दूर रखने के लिए रूडियस ने अपना दर्द छुपाया। जितना बेहतर वो कर सकता था उसने किया। एरिस जानती थी वो और रूजर्ड उस पर बोझ डाल रहे हैं। एरिस ने भी कोशिश करी कि वो उसके रास्ते में ना आए, पर एरिस की चिंता हमेशा से यही थी वो ताकतवर बने ताकि वो रूडियस को बचा सके। पर वो भी खुद को हमेशा सब लोगों से आगे रखता था। पर ड्रैगन गॉड ने एरिस को बहुत बुरी तरीके से हराया। उसका ओरस्टेड के सामने कोई मुकाबला भी नहीं था और उस वक्त रूडियस मरने ही वाला था। अगर तब ड्रैगन गॉड ने उस लड़की की बात नहीं सुनी होती, अगर उसने अपना हीलिंग मैजिक नहीं इस्तेमाल किया होता तो रूडियस मर चुका होता। वो उसके रास्ते में आई और उसने चीज़ों को और मुश्किल बना दिया। तब आखिरकार जब वो एरिस की जन्मभूमि पहुंच गए, जहां उसे पता चला कि वो अपने परिवार और घर को खो चुकी थी, गिलेल और अल्फोंस ने ऐसा दिखाया जैसे वो उसे जानते ही नहीं। उसके पास बस रूडियस ही बचा था। सच बताऊं तो इस लड़की को तब सही गलत का अंदाज़ा भी नहीं था। उसके मन में बस यही था कि रूडियस का काम खत्म हो चुका है। वो शायद से अब सफ़र पे जाएगा अपनी खोई हुई माँ को ढूंढने, उसे छोड़कर। इसलिए उसने खुद को ज़बरदस्ती उस पर थोप दिया। पहले तो वो घबराई हुई थी, पर इस बार रूडियस को एरिस की चिंता थी, जिससे बहुत खुश हुई और तब दोनों आखिरकार एक हो गए। हालांकि तब जब एरिस को समझ में आया, उसके हाथ छोटे थे रूडियस के, और वो भूल चुकी थी कि रूडियस उम्र में उससे छोटा था और इतने वक्त से वो एक छोटे बच्चे पर निर्भर थी। तब एरिस की समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। अपने अकेलेपन का बहाना का इस्तेमाल किया था ताकि वो रूडियस से अलग ना हो। ऐसे ही चलता रहा तो उन दोनों की जोड़ी कभी बढ़िया नहीं हो पाएगी और वो हमेशा उसकी जान खतरे में डालेगी। वो उससे प्यार करती है, इसलिए उसने खुद को रूडियस से अलग कर दिया। उसने सोच लिया था वो वहाँ जाएगी जहाँ गिलेल ने तलवारबाजी सीखी थी। वो वहाँ एक असली तलवारबाज बनेगी और इतनी ताकतवर बनेगी कि उसके ब्लेड के सामने ओरस्टेड भी घुटने टेक देगा। इसलिए जाने से पहले वो रूडियस के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती है ताकि वो एरिस की तलाश में पीछे ना आए। वो कहती है कि अगर वो उससे फिर मिली उसके ताकतवर बनने के बाद, तो इस बार वो दोनों सच में शादी कर लेंगे। और आई लव यू कहने के बाद वो चली जाती है। अब स्टोरी फिर से उन दोनों के सफ़र में आती है, जहाँ गिलेल पूछती है कि एरिस कहाँ ख्यालों में खो गई, जिसके जवाब में एरिस कहती है कि कुछ नहीं, चलो गिलेल, सेक्रेड लैंड ऑफ द स्वॉर्ड में। अब कहानी यहीं से 2 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ एक एडवेंचरर्स के ग्रुप पर एक रेड ड्रैगन हमला कर देता है और जब उसके उगलते हुए आग के हमले से वो बच के भाग रहे होते हैं, तभी कहीं से बड़े नुकीले पत्थर उड़ते हुए आते हैं, जिससे ड्रैगन ख़त्म हो जाता है। जब वो देखते हैं कि ये हमला किसने किया, तब वो कहते हैं कि ये वही है, क्वैगमायर। अब अगले ही पेज में हम देखते हैं कि रूडियस ने जिस पार्टी को बचाया होता है वो उनके साथ बार में है। उस पार्टी में से एक मेंबर कहता है कि तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए और हमें बचा लिया। हमने तुम्हारी मुश्किल से मदद करी थी, पर इसके बदले हमें पैसा आधा आधा बांट लेना चाहिए जो ड्रैगन को ख़त्म करने के बाद मिला है। फिर एक दूसरा मेंबर कहता है कि मैंने सुना है तुम किसी की पार्टी में नहीं हो और तुम वही क्वेस्ट लेते हो जो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तुम बड़ी क्वेस्ट पे भी ध्यान दे सकते हो और अपना नाम बना सकते हो। तुम्हारा प्लान यही तो था ना, अपनी माँ को ढूंढने के लिए। मैं तुम्हारी जैसी हो सके वैसी मदद करूँगा, जिसके लिए रूडियस शुक्रिया भी कहता है। फिर वही मेंबर दोबारा कहता है, तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम लेडीज़ में पॉपुलर बन सकते हो
कुछ समय के लिए हमारी पार्टी में क्यों नहीं आ जाते? हमारे पास लाल बालों वाली एक हॉट तलवारबाज है। और बस इतना सुनने के बाद ही हमारे रूडियस की आंखों से आंसू की नींद नदी बह जाती है। जब ये देखकर परेशान हो जाते हैं तभी सोल्डर कहता है, हाँ फिर से नहीं। सोल्डर सबको समझाता है, सॉरी पर रोमांस की बातें मत करना जब ये बंदा आसपास हो। तुम जानते हो ना रूडियस, तुम 16 साल के हो, मतलब होने ही वाले हो। तुम ये सारा बोझ खुद पर हमेशा के लिए नहीं रख सकते। जिसके जवाब में रूडियस कहता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो सोल्डर? और फिर हमारा रूडियस अपनी हमेशा वाली सड़ी मुस्कान बनाकर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक नज़र तो देखो मेरी खोज की हुई रूडियस स्माइल पर। तुम थोड़े भी ठीक नहीं दिख रहे हो। सोल्डर रूडियस को समझाता है, उसे कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी अगर वो ऐसे ही चेहरा बनाता रहेगा, जिसको हमारा कबीर सिंह रूडियस दिल पर लेकर कहता है, मैं जानता हूँ मैं बदसूरत हूँ, यही ना। सोल्डर घबराते हुए अपनी बात ठीक करने की कोशिश पूरी करता इससे पहले ही रूडियस कहता है, ये मैं समझ गया, मैं आखिरकार वो बंदा हूँ जिसका लड़की काट गई है, वो भी एक कागज़ का टुकड़ा छोड़कर। ऊपर से मेरी शरीर की ऐसी हालत के साथ तो मेरा कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अब सोल्डर पछताते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। चलो आज जश्न की रात है, तब तक पीते हैं जब तक टल्ली ना हो जाए, ओके। फिर तभी हम देखते हैं कि किसी ने बार का दरवाज़ा ज़ोर से खोला और अगले ही पेज में हम एक एल्फ को देखते हैं जो कहती है, तुम्हें ढूंढ ही निकाला रूडियस ग्रेयार्ड। पर चोट खाया हुआ है रूडियस अपनी ही दुनिया में बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम कौन हो? थत, ये तो बॉम्ब है। फिर वही एल्फ कहती है, मैं किस्मत वाली हूँ, तुम इन इलाकों में बड़े मशहूर हो, तुम्हें ढूंढना यहाँ इतना मुश्किल भी नहीं था। मैं हूँ एलिनालिस ड्रैगन रोड, मैं उसी पार्टी की पुरानी मेंबर हूँ जिसमें तुम्हारे पिता पॉल थे। मैं रॉक्सी की पुरानी दोस्त भी हूँ। फिर उसके बाद होना ही क्या था, पुनर्जन्म होने के बाद अपने पहले प्यार का नाम सुनकर रूडियस होश में आते ही पूछता है, मेरी गुरु कहाँ है? फिर उसके बाद वो एल्फ बड़े प्यार से कहती है, क्या शिष्य हो? अपने प्यारे छोटे सर में ज़्यादा चिंता मत डालो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाई हूँ। हमें पता चल गया है जेनिथ कहाँ है।